हेलो एवरीवन। आप सभी को पता होगा कि आपका आज से अग्निवीर वायु का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में उसी का रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है आज जो 24 जुलाई था। आपके आज की जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप जो एक दिन के अंदर एयरफोर्स की जो अग्निवीर वायु एग्जामिनेशन होता है, तो उसके अंदर आपकी एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट होती है। एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होती है आपकी आफ्टरनून में, एक होती है आपकी इवनिंग शिफ्ट। 3 शिफ्ट होती हैं। तो तीनों शिफ्टों का जो क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मैं लिख के आ चुका हूँ एक पेज के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में उसी का रिव्यू करने वाला हूँ। उसका आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, किस टाइप के क्वेश्चन आए। सारे क्वेश्चन बिल्कुल जेन्यून होने वाले, जो कि बिल्कुल सीधे स्टूडेंट्स मैंने पता कि जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, सीधे उन्हीं से बात करके मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। बिल्कुल जेन्यून। जो लोग एग्ज़ाम दे के आज आए हुए हैं वो लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। तीनों शिफ्टों का मिक्स है, उसमें कोई इतना डरने की बात नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड तीनों शिफ्ट जो आज की 24 जुलाई की है, तीनों मिक्सअप मैंने कर दी है। चलिए अब बात करते हैं इसका क्या क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में आज का किए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं 24 जुलाई की है सारी चीज़ें। आपके ऑल शिफ्ट्स होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। आपके इंग्लिश के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस जो आए हैं, नॉर्मली सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं। एंड वो सब चीज़ें आपको पता है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। जो आपको सिनोनिम्स का क्वेश्चन जो आया था मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, वो था ओनर्स का। आपसे पूछा गया सिनोनिम्स, ओनर्स का सिनोनिम से पूछा गया था। जो कि ओनर्स मीन्स क्या होता है, ओनर्स मीन्स होता है तो इसका दायित्व जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसको बोलते हैं ओनर्स, दायित्व। इसका सिनोनिम से पूछा गया था। उसके बाद दूसरी शिफ्ट के अंदर रिपोज का भी सिनोनिम पूछा गया था। उसके बाद एमनेस्टी का सिनोनिम पूछा गया था। एंड इरिटेट का सिनोनिम पूछा गया। इरिटेट में जो चीज़ किसको इरिटेट करती है ना, जिस जगह चीज़ इरिटेटिंग करती है तो उसको इरिटेट बोलते हैं। पता होगा आपको उसका मीनिंग। ये सारे आपके वर्ड्स पूछे गए हैं आज की जो जितनी शिफ्ट हुई है उसके अंदर, ये सारे सिनोनिम्स पूछे गए हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स के अंदर आपका ड्विंडल का पूछा गया था, एंटोनियम। एडहेयर का पूछा गया था, हार्मनी का पूछा गया था। एंड आपका टेंटेटिव का एंटोनियम्स पूछा गया था। ये आपके एंटोनियम्स आज के पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चन प्रीपोजिशन से भी देखने को मिले हैं। इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। एक तो आपका ये क्वेश्चन है एनॉय के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आया था। एनॉय एट समथिंग होता है और एनॉय विद समवन होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आया था। एनॉय का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था, उसके अंदर आपको प्रीपोजिशन चूज़ करने थे, एट या विद। आपका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनॉय समथिंग होगा तो एट लग जाएगा, अगर एनॉय समवन होगा तो आपका विद लग जाएगा आपका प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया था, यानी OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया था, जो कि आपका था पॉलीगैमी के ऊपर था। पॉलीगैमी कौन होता है, जो लोग वन हु लव्स वुमेन, यानी कि इसकी वन हु मैरीज मोर देन वन वुमेन, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। वो वर्ल्ड आया था। इसके अलावा ऑटोक्रेट का वर्ल्ड आया था। एंड इसके अलावा इमोर्टल एक वर्ल्ड है, जो लोग इमोर्टल मतलब अमर होता है, जो हु नेवर डाइज, उसको बोलते हैं इमोर्टल। ये आपका वन वर्ल्ड पूछा गया था आज के शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा आपका नाउन से कोई एक क्वेश्चन नाउन से पूछा गया था। डिफरेंट का नाउन फॉर्म पूछा गया था, यानी कि डिफर का नाउन क्या होगा ये पूछा गया था। एंड इसके अलावा आपका एक्ट का भी नाउन क्या होगा ये भी पूछा गया। 2 क्वेश्चन आपके नाउन से देखने को मिले थे। क्या क्या थे, एक तो आपका डिफर का तो क्या पूछा नाउन होगा, एंड आपका एक्ट का क्या नाउन होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग शिफ्ट में आए। इसके अलावा आपका स्पेल चेकर से भी क्वेश्चन आए थे। एक था आपका डिस्परेट क्वेश्चन आया था, इसका आपकी स्पेलिंग सही कर दी, डिस्परेट। ग्रीवेंस की स्पेलिंग आपको सही करने का आई थी। एंड आपको कमेटी की स्पेलिंग आपको सही करने को आई थी। क्वेश्चन आपके स्पेलिंग चेकर से थे। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच पूछी गई थी। आपको फास्ट की पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछी गई थी। मुझे पता नहीं क्या था इसके अंदर, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन था फास्ट के रिगार्डिंग, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा कंजक्शन से क्वेश्चन आए थे। कंजक्शन में आप कंजक्शन जो होती है नो सूनर देन वाली, काफ़ी कॉमन होती है। यहाँ पे सेंटेंस बीच में कुछ लिखा होता है, आप स्टार्टिंग में नो सूनर लेकिन बीच के अंदर इसमें देन आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन, ये भी क्वेश्चन इसमें आस्क किया गया है। इसके अलावा आपका इडियम आया था एक, इसके अंदर लिखा हुआ था डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर। ये आपका इडियम भी पूछा गया है, डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर, यानी किसी की बुक को जो है वो अपने कवर से, इसके कवर से जज मत कीजिए, भी आपका इडियम्स पूछा गया था। इसके अलावा एक फ्रेजल वर्ब भी आई थी, जो कि थी आपकी ब्रेक डाउन, यानी कि कोई चीज़ तोड़ना को जो बोलते हैं ब्रेक डाउन। कोई चीज़ बड़ी सी जिसको कई बातों तोड़ दिया उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। वो चीज़ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब भी आई। इसके अलावा क्वेश्चन था आर्टिकल के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन था आर्टिकल के ऊपर, स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग। इस तरह कुछ उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था, इसके अंदर आपको आर्टिकल का यूज़ करना था या हटाना था मुझे पता नहीं था, लेकिन सेंटेंस यही था, इसके अंदर आपको आर्टिकल का यूज़ करना था, मुझे कंफर्म नहीं किया था इसके अंदर। इसके अलावा आपका पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आया था। सेंटेंस था कि द टीचर मेड हिम मॉनिटर। ये आपका क्वेश्चन आया था पैसिव वॉइस को उसको बनाना था। सेंटेंस दे रहा है एक्टिव वॉइस के अंदर आपको उसको पैसिव बनाना है।
इसके अलावा आपको क्वेश्चन था नरेशन के अंदर, यानी कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसके अंदर आपको मे को माइट का चेंज करना था सिंपली। वो क्वेश्चन था, सेंटेंस पूरा पता नहीं मुझे क्या था, लेकिन आपको इसमें ये था कि आपको मे को माइट में चेंज करना, सिर्फ इतना क्वेश्चन कॉमन था। इसके अलावा आपको एरर्स से क्वेश्चन देखने को मिले, 1-2 एरर्स भी आती हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन था एरर वाला, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आई वेंट इनटू बैंक एंड विथड्रू सम मनी, ये क्वेश्चन था। इसमें एरर क्या होगा, सिंपल यहाँ से इनटू हट जाएगा, आई वेंट टू बैंक होगा ना कि इनटू। आई वेंट टू बैंक एंड विड्रॉ का सेकंड फॉर्म विड्रू हो जाएगा एंड सम मनी, ठीक है। इसके अलावा पैसेज आया था नासा के ऊपर, नासा नेशनल अमेरिका की जो एजेंसी है नासा, उसका पैसे दे रखा था। एंड आपका जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर आपका डिहाइड्रेशन के ऊपर पैसे दे रखा था, डिहाइड्रेशन का पैसेज दिया गया था। इसके अलावा जो आपके सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन दे रखा था पैसिव वॉइस का, जो कि थी कार्तिका इज़ राइटिंग अ पोएम, ये भी एक क्वेश्चन था पैसिव वॉइस का सेकंड शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा कुछ एरर्स के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के अंदर थे, जैसे आई गो टू स्लीप एट नाइट एवरी डे, ये क्वेश्चन था। मुझे पता है इसमें एरर क्या है, आप लोग मुझे कमेंट्स बताइए कि इसके अंदर एरर क्या होने वाली है। आई गो टू स्लीप एट नाइट एवरी डे, आपका क्वेश्चन था एरर्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपका बेनिफिशियल का पूछा गया था, प्रीपोजिशन क्या लगेगी, बेनिफिशियल के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज़ होगी। इसके अलावा क्वेश्चन और था स्कैर्सली पेन, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है। स्कैर्सली बीच में कुछ लिखा होगा, लास्ट में बीच में लगता है स्कैर्सली का पेयर बनता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था थर्ड शिफ्ट के अंदर पैसिव वॉइस से प्लीज़ हेल्प मी, इसका था आपको पैसिव वॉइस बनाना था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था लास्ट शिफ्ट में, जो था आपका डोंट टच द डोर, ये सेंटेंस था, इसको आपको कंप्लीट करना था। डोंट टच द डोर, इट जस्ट पेंटेड, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था। डोंट टच द बुक, इट जस्ट पेंटेड, या क्वेश्चन 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, आपको उसको कंप्लीट करना था, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था। सो ये आपको सारे क्वेश्चन में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आपके आए थे आज के शिफ्ट के अंदर, मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं जितने मुझे मिल सके, ठीक है। ये आपके आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन हुए इंग्लिश के सारे। आई होप आपको इससे अंदाज़ा मिल गया होगा एग्ज़ाम का लेवल क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम के लेवल की, तो कोई जो एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है इंग्लिश के लिए, वो आपको ईजी आ रहा है, मतलब टफ नहीं है। आप ईजिली अगर पढ़ा हुआ तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम का जो लेवल इंग्लिश के लिए वो ईजी आ रहा है, इतना मैंने स्टूडेंट से पता किया, सभी ने ईजी बताया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा जो अपनी अगले पोर्शन है, जो कि आपका जीके का पोर्शन आता है। जीके में क्या होने वाला है, देखिए जीके को जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबसे पहले आपका लिंगराज टेम्पल पूछा गया था, जो कहाँ है, जो कि आपका पता होगा आपको, जो उड़ीसा के अंदर लिंगराज टेम्पल है, उड़ीसा के अंदर। आपका क्वेश्चन था एजाज किस टीम से बिलोंग करते हैं, एजाज पटेल जो है ये क्या है, एक तो बड़ी बात ये क्रिकेटर है, एक किस टीम से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड की टीम से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अब 5 महीने पहले 10 में 10 विकेट लिए थे इंडिया के खिलाफ, तभी इनका नाम न्यूज़ में था, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन चुने गए, चुने गए तो कौन प्रेसिडेंट वहाँ के हैं, तो आपको सभी को पता होगा रेनिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट किए गए हैं। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, बंगाल को जब पहले बंगाल हुआ था पूरा, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, तो ये कब हुआ, ये आपको हुआ था 1905 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, किसके समय में हुआ था, आपका लॉर्ड कर्जन के समय में ये पार्टीशन हुआ था, कर्जन, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपका नॉर्थ मोस्ट कोस्टल लाइन क्या है, जो आपकी जो कोस्टल लाइन होती है, आपको जो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके का है, जहाँ कोस्टल लाइन जो होती है इसको बोलते क्या है, जिसके नॉर्थ मोस्ट वाली ये वाली लाइन को क्या बोलते, मुझे पता नहीं, आप लोग बताइए कमेंट्स में लिख के अगर आपको पता है। इसके अलावा सरस्वती सम्मान से क्वेश्चन पूछा गया, जब आपका सरस्वती अवार्ड्स होते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले था। इसके अलावा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का वो क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी, आपको सभी को पता होगा 1191 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की हुई, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था आज की मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है अपनी ह्यूमन के अंदर, लॉन्गेस्ट बोन जो होती कौन सी होती है, आप सभी को पता होगा, फीमर कुछ नाम उसका होता है, मुझे फीवर होता है मुझे कंफर्म नहीं नाम उसका, फीमर से कुछ ऐसा नाम उसका होता है। इसके अलावा क्वेश्चन था ब्रिक्स कंट्रीज़ के रिगार्डिंग, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसके अंदर आपको चूज़ करना था इसके अंदर कौन सी कंट्री ब्रिक्स का मेंबर नहीं, तो उसके अंदर आपको इसके अंदर आपका कनाडा ऑप्शन में था, जो कि आपका सही आंसर था, कनाडा ब्रिक्स का मेंबर नहीं। ब्रिक्स का जो नंबर कौन से इसके मेंबर हैं, जिसका जो नाम से अगर आपको ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आपके 5 कंट्रीज़ ब्रिक्स के मेंबर है। कनाडा का इसका अंदर नाम नहीं, सी से यहाँ चाइना आता, ना कि कनाडा। सो इसको आपसे आपका ऑप्शन दे रखा था, जो कि आपका सही ऑप्शन था उसके अंदर। इसके अलावा वी आई पी की
पूछी गई थी फुल फॉर्म। इसके अलावा ISP की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म आपकी पूछी गई थी। इसके अलावा VoIP की भी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसके अलावा सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? आपके जो सोलर सिस्टम उसके अंदर आपका जो सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है? फर्स्ट जो आपका सैटर्न है, सेकंड आपका पूछा गया था आई गेस मरकरी होगा। सही है नहीं? हमें बताइएगा इसके बारे में। इसके अलावा जो कनाडा के PM कौन है? आप सभी को पता होगा, रिसेंट में इन्होंने 1-2 महीने पहले रिज़ाइन किया था। क्या नाम था उनका? कुछ नाम कंफर्म नहीं मुझे, टूटू कर कुछ नाम था। वो अभी रिसेंट में ही न्यूज़ थी, तभी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 1-2 महीने पहले की बात है ये। इसके अलावा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर, उससे क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, विंटर ओलंपिक 2022 का कहाँ हुआ? जो कि आप सभी को पता है चाइना में हो चुका है। विंटर ओलंपिक 2022 का चाइना में हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा आपको जो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंच ओपन 2021 का कितने जीता? आपके जितने भी टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, फ्रेंच ओपन बहुत सारे होते हैं, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इससे आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं। तो इसका 2021 का विनर कौन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा DPSP जो अपने हैं, यानी कि राज्य के जो निर्देशक तंत्र हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं संविधान के अंदर अपने? वो आपके आप सभी को पता होगा, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा ब्रॉन्ज यानी कि आपको जो कांसा होता है उसके अंदर किसका अलाव होता है? कॉपर और टिन का अलाव होता है। कांसा जो होता है वो एक क्या होती है? मिश्र धातु होती है, यानी कि एलॉय होती हुई है। तो किसकी मिश्र होती? 2 वस्तुओं से मिक्स करके बनती है, जो कि कॉपर और टिन से मिक्स करके बनती है कांसा, जिसे बोलते हैं हम लोग ब्रॉन्ज। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर किसके अंदर में आती है? जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर के अंदर में। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया मुझे लगा, ये वाला 19 वाला। ग्लोसोमा डिसीज़ ये किससे बिलोंग करती है? आपकी आई से बिलोंग करती है। मुझे पता नहीं, तो मैंने आपको सर्च करके लिखा हुआ है इसको यहाँ पे। ग्लोसोमा डिसीज़ किससे बिलोंग करती है? आई की डिसीज़ होती है ग्लोसोमा डिसीज़। इसके अलावा फर्स्ट भारत रत्न वीमेन किसको मिला था? आपको सभी पता हो, इंदिरा गांधी को फर्स्ट भारत रत्न वीमेन को मिला था। फर्स्ट वीमेन जो है भारत रत्न पाने वाली वो इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा रेशियो पूछी गई थी, लेंथ एंड ब्रीथ की। जो आपका जो फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग जो होता है, उसकी आपकी पूछी गई थी रेशियो क्या होता है? 3:2 होता है। आप सभी को पता होगा ये चीज़। इसके अलावा राइटर ऑफ हर्ष चरित्र, हर्ष एक पुस्तक है, बनी बुक है, इसके राइटर कौन से क्वेश्चन आपको पूछा गया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। सो ये सारे क्वेश्चन आपके आज की शिफ्ट के ही थे, बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने स्टूडेंट से पता करके लिखा है ये क्वेश्चन, आज की शिफ्ट के ही हैं। ये आज की जितनी भी 3 शिफ्ट आज हुई हैं, वो 3 शिफ्ट मैंने मिक्स करके क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, जो कि आपको GK के लिए पूरे कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ